तो हाँ, एज ऑलवेज वेलकम बैक टू नडी न्यूज का एक और खतरनाक एपिसोड, जहां सबसे पहले एज ऑलवेज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। कितने वीक हो गए हैं यार, हर वीक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कवर करना पड़ रहा है क्योंकि फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन की बात है। तो देखो, फैंटास्टिक फोर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस मूवी ने टोटल $445 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। और अगर इसके एक्सपेक्टेड टोटल रन की बात करें कि मतलब ये कितनी कलेक्शन कर पाएगी एंड तक, तो एक्सपेक्टेड है कि 490 to 510 मिलियन डॉलर्स का इसका टोटल कलेक्शन होगा। मतलब जब हर थिएटर से हट जाएगी तो टोटल इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास का होने वाला है। इसके बाद ऑब्वियसली आप लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई सुपरमैन का क्या। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक सुपरमैन का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है $590 मिलियन। और अब इसका कलेक्शन उतना नहीं बढ़ेगा, इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप मान सकते हो कि $600 मिलियन के आसपास का रहेगा। 610 मिलियन डॉलर्स उतना होने वाला है क्योंकि इसको डिजिटली रिलीज कर दिया गया है। मतलब अब ऑनलाइन आप रेंट पर इस मूवी को देख सकते हो। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं बोलता हूँ डिजिटल रिलीज कर दिया गया, तो वो लोग जाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म से ढूंढने लगते हैं। तो नहीं, आपको वैसे नहीं मिलेगा। आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जाकर एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, रेंट पर लेना होगा, उसके बाद आप सुपरमैन अब देख सकते हो। तो हाँ, अगर दोनों ही मूवीज का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो फैंटास्टिक फोर जो है वो वर्ल्ड वाइड 500 मिलियन के आसपास अपना दम तोड़ देगी और सुपरमैन की जो मूवी है वो $600 मिलियन के आसपास टोटल कलेक्शन कर पाएगी। वैसे सुपरमैन की बात हो रही है तो इसके कॉस्ट्यूम टेस्ट से ये एक फोटो शेयर किया गया जहां लिटरली आप देख सकते हो कि भाई अगर सुपरमैन को बिना ट्रंक के दिखाया जाता, मतलब उसके कॉमिक एक्यूरेट सूट को बिना ट्रंक के दिखाया जाता, तो कैसा लगता। तो हाँ, इस पे आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो भाई बड़ा फनी लग रहा था। और कॉस्ट्यूम की और सूट की बात हुई है तो यार हम लोग स्पाइडरमैन को कैसे भूल सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अभी ग्लासगो स्ट्रीट जो है वहां पर स्पाइडरमैन की फिल्मिंग चल रही है। तो डेली कई सारे सेट के फोटोज आ रहे हैं और लिटरली इस वीक ऐसे सेट के फोटोज आए हैं, वो ऐसा फील हो रहा है कि भाई कि फाइनल कट में ये सूट कितना ही तगड़ा लगेगा। लिटरली हर सूट, हर फोटो, हर इमेज और फार्मिंग लग रही है। मैं जल्दी जल्दी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, आप लोग चाहो तो आराम से रोक कर देख लेना या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे सेट के इमेजेस भी आपको मिल जाएंगे। वैसे हाँ, ये भी बता दूं कि ग्लासगो स्ट्रीट पे जो इसकी फिल्मिंग चल रही थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अब आपको स्पाइडरमैन के एक और नए सेट फोटोज, नए वीडियोज नहीं मिलने वाले हैं। जो मिलना था मिल गया। और खबर ये है कि इसके आगे की जो फिल्मिंग है वो सेट पर होगी, सीक्रेट लोकेशंस पे होगी। तो अब और फोटोज आपको नहीं आएंगे। यहीं पर जो ब्रांड न्यू डे में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं माइकल मैंडो, जो स्कॉर्पियन का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने फिर से ये फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली जहां आप लिटरली देख सकते हो कि स्कॉर्पियन के साथ सिम्बियोट कंबाइन हो रहे हैं। मतलब ये कंफर्म समझो कि इस मूवी में ब्रांड न्यू डे में सिम्बियोट्स दिखने वाले हैं, वेनम जैसा कुछ तो दिखने वाला है स्कॉर्पियन के साथ। ये बात मैंने पिछले वीक भी बताई थी और इस वीक इन्होंने फिर से टीज किया है। और हाँ, आपको स्पाइडरमैन में इंटरेस्ट रहता है, स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में इंटरेस्ट रहता है, तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि सोनी पिक्चर जो है वो 11 अक्टूबर को न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में आने वाले हैं और वहां जो इनका स्पाइडर वर्स है, जो इनका अपना स्पाइडरमैन का पूरा यूनिवर्स है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे और कई सारे नई मूवीज के नए डिटेल्स रिवील किए जाएंगे। एंड मे बी उसमें ये वाला स्पाइडरमैन भी हो सकता है, मतलब अपना एमसीयू वाला स्पाइडरमैन भी हो सकता है। चलो अब स्पाइडरमैन को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। जहां सबसे पहले है बॉयज का जो स्पिन ऑफ सीरीज आ रहा है, एक प्रीक्वल सीरीज आ रहा है वॉट राइजिंग, उसके कुछ नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके बाद मार्वल की तरफ से जो मार्वल ज़ॉम्बीज की सीरीज थी व्हाट इफ में आपने देखा होगा, उसकी एक जो अलग से सीरीज बन रही है उसको 24 सितंबर को रिलीज किया जाने वाला है और इसको लेकर ये कंफर्म कर दिया गया कि हाँ, ये टीवी एमए रेटिंग मतलब मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए होने वाली है। तो हाँ, आप अगर एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो ये जरूर देखना। इसके बाद थंडरबोल्ट्स की मूवी की बात करें तो भाई अगर अभी तक आपने ये मूवी देखी तो इसको डिजिटल रिलीज के बाद अब ओटीटी रिलीज दे दिया गया है। मतलब अब आप 27 अगस्त के बाद से डिज्नी प्लस पे ये देख सकते हो। देन आई गेस फाइनल डेस्टिनेशन की जो फ्रेंचाइज है वो सबको ही पसंद है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स जो रिसेंटली रिलीज हुई थी वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही और इसी के चलते इसके नेक्स्ट पार्ट को ग्रीन लाइट कर दिया गया है। मतलब फाइनल डेस्टिनेशन की एक नई मूवी बन रही है। देन अगर आपको याद हो तो ब्रैड पिट की एक मूवी थी वर्ल्ड वॉर जी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस एवर मेरे लिए, मतलब बहुत ही बढ़िया मूवी थी। तो हाँ, उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जा रहा है। पैरामाउंट पिक्चर्स वाले इसके सिनेमैटिक यूनिवर्स पे फोकस करने वाले हैं और इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपैंड करने वाले हैं। तो हाँ, ये भी कंफर्म कर दिया गया। देन आई गेस पीसमेकर जिसने भी देखी है उसको तो भाई ये शो पसंद आता ही है। तो इसका सीजन 2 का नया ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया और ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इसका सीजन 2 जो है 21 अगस्त को रिलीज हो जाएगा। जेम्स गन ने इस पे बात करते हुए ये भी
बोला कि सुपरमैन को अर्ली डिजिटल रिलीज इसीलिए दिया गया है कि पीसमेकर सीजन 2 सब अच्छे से एंजॉय कर पाए, क्योंकि पीसमेकर का सीजन 2 देखने के लिए सबके लिए सुपरमैन देखना जरूरी है। वैसे इसका सीजन 2 ऑलरेडी कुछ लोगों को दिखा दिया गया है और अभी इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो वो लिटरली 100% है। बाकी जब एपिसोड आएगा, जब सीजन आएगा, मैं आपको बता ही दूंगा कि मुझे कैसा लगा। सीजन 1 मुझे बहुत ही तगड़ा लगा था। देन इन्हीं सब डिस्कशन के बीच जेम्स गन ने यह भी कंफर्म किया कि वो फिर से चाहते हैं कि इद्रिस एल्बा को ब्लड स्पोर्ट के कैरेक्टर में रिटर्न कराएं। तो हाँ, ऐसा भी फ्यूचर में पॉसिबल है। आगे बढ़े तो नानिया की मूवीज किसको पसंद नहीं है, उसका एक नया फ्रेंचाइज बन रहा है, ये भी सबको पता होगा, तो उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और ग्रेटा गर्विग इसको डायरेक्ट कर रही हैं। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये सबको पता होगा ही। तो इसी पे बात करते हुए किंगपिन के एक्टर विंसेंट डियोनोफ्रियो ने कंफर्म किया है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3 भी बनेगा, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। चलो अब डेयरडेविल या बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए आगे अपना पूरा फोकस लाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे पे, क्योंकि डूम्सडे से इस वीक बहुत सारे रूमर्स आए हैं। हाँ, ऑफिशियल अपडेट्स नहीं हैं, लेकिन रूमर्स भर भर के हैं। एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई आरडीजे के डॉक्टर डूम की बात हो जाए तो आरडीजे के डॉक्टर डूम के बारे में ये डिटेल निकल कर आया है कि भाई वो जो कैरेक्टर है वो इनकर्जन को एक बहुत ही बड़ा खतरा मानता है पूरे मल्टीवर्स के लिए, और वो उसको रोकने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का यूज कर रहा है, मतलब सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स के बच्चे का यूज कर रहा है। एंड इस कैरेक्टर के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरह से थैनोस अपने बारे में सोचता था कि वो एक हीरो है और सबको बचा रहा है, यूनिवर्स को बचा रहा है, वैसे ही डॉक्टर डूम खुद के बारे में सोचेगा कि वो भी एक हीरो है और मल्टीवर्स को बचा रहा है। देन इसके बाद कौन कौन से और कैरेक्टर्स इस मूवी में अपीयर होंगे उनको लेकर भी कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं, जैसे कि मोनिका रैम्ब्यू की कैरेक्टर इस मूवी में दिख सकती है और उसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। आपने द मार्वल्स देखी होगी तो भाई जिस जगह पे वो गई थी वो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन था एक्समैन के लिए। इसके बाद थॉर के कैरेक्टर का बहुत ज्यादा अपीयरेंस होने वाला है डूम्सडे में, ये बात भी निकल कर आई है, ये रूमर भी निकल कर आया है। लोकी तो इस मूवी में होने वाला है, ये तो ऑफिशियली कंफर्म है ही, लेकिन ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि लोकी का एक पूरा टीम होगा, वो अकेले डूम का सामना नहीं करेगा बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ करेगा। देन कुछ और कैरेक्टर्स के रूमर्स हैं, जैसे कि शी हल्क के कैरेक्टर की अपीयरेंस हो सकती है डूम्सडे में, इसको लेकर रूमर आई। इसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखी अमेरिका चैवेस की जो कैरेक्टर थी उसका भी अपीयरेंस इस मूवी में हो सकता है। फिर इसके बाद ये भी खबर आई कि मॉलिक्यूल मैन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के लिए, कि ये कैरेक्टर भी डूम्सडे में दिखने वाला है। तो अभी रिसेंट रूमर्स के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर डूम्सडे में नहीं दिखेगा, लेकिन यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट, डेडपूल के एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम पे ये एक फोटो शेयर की, जिसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे में डेडपूल का अपीयरेंस लगभग कंफर्म समझो, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी वे में डेडपूल अपना अपीयरेंस डॉक्टर डूम के सामने या डूम्सडे में तो देगा ही, भले ही वो छोटा सा कैमियो क्यों ना हो। वैसे इन सारे रूमर्स के बीच सबसे बड़ा रूमर ये भी आया है कि भाई जिस तरह से पिछले बार कास्ट की अनाउंसमेंट हुई थी चेयर दिखाकर, वैसे ही उसका पार्ट 2 मार्वल स्टूडियोज वाले रिलीज करने वाले हैं इसी मंथ। तो हाँ, इस मंथ हो सकता है कि भाई फिर से आपको कई सारे चेयर्स देखने को मिले और कई सारे नए एक्टर्स के नाम देखने को मिले जो कि अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले हैं। तो हाँ, अगर वो आता है तो पिछले बार की तरह मैं डिटेल में इस पे जरूर बात करूंगा। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप आज आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। केविन फैगी का एमसीयू का फ्यूचर प्लान समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और अवतार मूवी में कैसे कैसी टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।